Hi everyone, this is Chris here and you are watching योद्धा एकेडमी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है कि 10th के बाद आईएएस आईपीएस ऑफिसर कैसे बने। जी हाँ, यदि आप भी 10th के स्टूडेंट हैं, एग्जाम दे दिए हैं या 10th की तैयारी करने वाले हैं, तो आपके मन में ये जरूर एक बार आता होगा सवाल, क्या हम 10th से आईएएस आईपीएस ऑफिसर की तैयारी कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लास 5 से ही, क्लास 6 से ही आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि नेक्स्ट जो प्यारे बच्चों हैं, वो जो आपको वीडियो मिलने वाला है, वो मिलने वाला है क्या, एनडीए क्या होता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपको मिलने वाला है आईटीआई क्या होते हैं, पॉलिटेक्निक क्या होते हैं, मतलब ढेर सारे टॉपिक आपको आगे मिलने वाला है आपके कैरियर से रिलेटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और एक एक चीजों को समझते हैं। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि ये जो आईएएस आईपीएस है प्यारे बच्चों, ये जो एग्जाम इसकी जो होती है, तो इसकी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो कौन कराती है, यूपीएससी। यूपीएससी एक संस्था है जो कि प्यारे बच्चों इस तरह के एग्जाम को क्या करवाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये दिमाग में रखना है प्यारे बच्चों, क्या दिमाग में रखना है कि ये जो आईएएस आईपीएस, ये जो हम बात कर रहे हैं आईएएस आईपीएस ऑफिसर के बारे में, तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, यूपीएससी। अब आपके मन में आ रहा होगा प्यारे बच्चों कि ये यूपीएससी क्या होते हैं, है ना, दैट मींस ये किस तरह से एग्जाम लेंगे, तो इन पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में जानेंगे और तब फिर हम आएंगे प्यारे बच्चों आईएएस आईपीएस के बारे में। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों इस इमेज के माध्यम से कि यदि आपको आईएएस आईपीएस बनना है तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कठिन है। यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं, सही प्लान के साथ, सही तरीके से तैयारी करते हैं, तो आप आराम से बन सकते हैं प्यारे बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाइएगा। तो आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये यूपीएससी स्पेशल क्या होते हैं, इन चीजों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम उस बात पे आएंगे। यदि हम यूपीएससी की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। क्या बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के नाम से इसे हम जानते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसे हम लोग सिविल सर्विस के भी नाम से जानते हैं। ओके, तो ये जो यूपीएससी है, ये एग्जाम लेती है और जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं, मार्क्स के आधार पर ढेर सारे, है ना, पोस्ट, है ना, आपको मिल जाते हैं। जैसे उसमें जो कि आपकी तमन्ना है, जो आपकी ड्रीम है कि हमें आईएएस बनना है, हमें आईपीएस बनना है। ठीक है, तो ये सारे पोस्ट जो है प्यारे बच्चों यूपीएससी के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। कौन सी एग्जाम देना पड़ेगा, तो यूपीएससी एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए और चीजों को समझते हैं। अब देखिए यूपीएससी एग्जाम में बैठने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो यूपीएससी एग्जाम में बैठने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से आप पास होइए, कोई भी सब्जेक्ट से आराम से आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, है ना। जैसे आप 10th के बाद आप 11th कीजिएगा, 12th कीजिएगा, और फिर आप चाहे साइंस से ग्रेजुएशन कीजिए 3 साल का कोर्स, या कॉमर्स से, या फिर दैट मींस आर्ट्स पेपर से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो जनरल के लिए 32 साल प्यारे बच्चों, ओबीसी के लिए 35 साल, और एससी एसटी के लिए 37 साल, और पीडब्ल्यूडी वाले के लिए 32 साल। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें कि कितने बार आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, तो जनरल वाले 6 बार बैठेंगे, ओबीसी वाले 9 बार बैठेंगे, एससी एसटी वाले अनलिमिटेड बैठेंगे, और पीडब्ल्यूडी वाले कितने बार बैठेंगे प्यारे बच्चों, 9 बार बैठेंगे। ठीक है, तो ये है इनका क्राइटेरिया इस एग्जाम में बैठने के लिए। अब आते हैं प्यारे बच्चों, है ना, चर्चा करते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है ना, मतलब जानते हैं किसके बारे में, यूपीएससी के सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस प्यारे बच्चों यानी दैट मींस इसके जो एग्जाम होते हैं वो 3 चरण में हम मान सकते हैं इस एग्जाम को, मुख्य रूप से 2, और तीसरा जो होता है प्यारे बच्चों होता है आपका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। ठीक है, तो जैसे कि यूपीएससी आपका पहला जो लेगा वो प्रीलिम्स लेगा। प्रीलिम्स में आपका जनरल स्टडीज हो गया, और जनरल स्टडीज का पेपर 1, पेपर 2 इस तरह से इनका लेते हैं। ठीक है, और यदि आप लोग का डिमांड आएगा प्यारे बच्चों, तो हम आपको बताएंगे जनरल स्टडीज में कौन कौन चीज आपको पढ़ना है, यानी कौन कौन दैट मीन्स टॉपिक आपको पढ़ना, यानी कौन से टॉपिक आपके इसमें आते हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से फिर सेकंड जो होते हैं प्यारे बच्चों आपके मेंस
होते हैं, उसमें ढेर सारे टॉपिक्स पे आपके क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं, और फाइनली आपके क्या होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। तो इन तीनों के आधार पर फिर डिसाइड किया जाता है कि आप आईएएस बनिएगा या आईपीएस बनिएगा। और अपने आप में ये बहुत हम कह सकते हैं हाई डिमांड जो होता है ना, वो होता है। हर एक बच्चों का एक स्वप्न होता है कि मुझे एक बार कम से कम, है ना, आईएएस या आईपीएस का एग्जाम देना है। और कुछ ऐसे जिद्दी होते हैं, जिसके दिल जिद्दी होते हैं, वो इस एग्जाम को क्वालिफाई भी करते हैं। तो आप आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। कुछ स्टेप, जैसे कि आपको अभी से ही, है ना, एनसीईआरटी क्लास 6 टू 12, ठीक है, क्लास 6 टू कितने 12 में प्यारे बच्चों, इन टॉपिक पे आपको विशेष ध्यान देना। जैसे कि हिस्ट्री हो गया प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया। इन तमाम टॉपिक्स पे प्यारे बच्चों आपको जम के, है ना, ध्यान देना पड़ेगा। तब जाके प्यारे बच्चों आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और 10th के बाद आप आराम से एकदम जो आपका इच्छा करे, जोन सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे, यानी जो जैसा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, चाहे आपको साइंस अच्छा लगे तो आप साइंस को सेलेक्ट कीजिए, यदि आपको आर्ट्स अच्छा लगे तो आप आर्ट्स को कीजिए, यदि आपको कॉमर्स अच्छा लगे आप कॉमर्स। सभी स्ट्रीम के बच्चे, है ना, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, यूपीएससी एग्जाम में बैठ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप तैयारी कितनी अच्छे से कर रहे हैं। तो 11 12th में कोई भी सब्जेक्ट से आप लिए हैं, कुछ भी सब्जेक्ट आपका आर्ट्स है या साइंस है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेजुएशन में भी आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे आप उस सब्जेक्ट को क्या करें, सेलेक्ट करें, और आप यूपीएससी एग्जाम में जाके बैठे, उस एग्जाम को क्वालिफाई करें और अच्छे से पेपर लिख के आए। और साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं, इसमें जो मतलब 3 चरण में आपका जो ये हो रहा है प्यारे बच्चों, दैट मींस प्रीलिम्स, मेंस और क्या, इंटरव्यू, ठीक है। तो बहुत ये प्रीलिम्स जो होता है प्यारे बच्चों, ये बहुत कोई अच्छे ढंग से आराम से निकाल लेते हैं, क्योंकि ये आसान होते हैं। ये इसलिए आसान ज्यादा होते हैं क्योंकि इसमें एमसीक्यू होता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आराम से निकाल लेते हैं, रट के भी निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर वो फंस जाएंगे, इसलिए फंस जाएंगे क्योंकि यहाँ पे रिटन एग्जाम होता है ना, और रिटन में आपका, है ना, लॉजिक देखा जाता है, आपकी सोच को देखा जाता है कि थिंकिंग पावर क्या है। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है बीच में। और ये जो है प्यारे बच्चों, ये आपका इंटरव्यू है, लास्ट फाइनली इंटरव्यू होने के बाद आप तैयार हैं एक ऑफिसर बनने के लिए। और समझ लीजिए कि यदि आप इतने बड़े पद पा लेते हैं तो समझिए कि आप बहुत चीज बदल सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना। जो मतलब एरिया में, जहाँ जिस एरिया में बहुत सारी समस्याएं हैं ना, आपको वहां पे भेजा जाएगा। आप उस समस्या को सॉल्व कीजिएगा, लोगों की समस्या को सुनिएगा और उसे क्या कीजिएगा, क्लियर कीजिएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है प्यारे बच्चों। तो इसलिए यदि आप तैयारी करना चाहते हैं कि 10th आप एग्जाम दे दिए, तो जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगे उस सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब में यदि आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर सलाह दूंगा, ठीक है। अदरवाइज आपका अलग बात है, यदि आपने ये ठान लिया है कि बाप और लक्ष्य एक होना चाहिए, है ना, यानी पिता और लक्ष्य एक होना चाहिए, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि तब आप प्यारे बच्चों आर्ट्स स्ट्रीम से आगे सारी पढ़ाई करें। यानी 11th में आप आर्ट्स विषय लीजिए, है ना, और आर्ट्स से पढ़ाई कीजिए, और आगे भी ग्रेजुएशन में भी प्यारे बच्चों आप क्या कीजिए, आर्ट्स स्ट्रीम को ही चुनिए। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या रहेगा, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसमें जैसे देख सकते हैं हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो ये एनसीईआरटी आपको बुक कहीं पे मिल जाएगा, आप यहाँ से अभी से ही तैयारी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंटर करते हुए भी आप इसकी क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं उसी सब टॉपिक से प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा प्यारे बच्चों, एक बार जरूर कमेंट्स कीजिएगा। और नेक्स्ट किस पे वीडियो आप चाहते हैं, पॉलिटेक्निक पे चाहते हैं, आईटीआई पे चाहते हैं, पैरामेडिकल पे चाहते हैं, या एनडीए के बारे में चाहते हैं, या सीडीएस के बारे में चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे आप, है ना, दैट मींस जानकारी लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप नीचे जरूर कमेंट्स कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ता हूं। और जहां पे भी आपको दिक्कत होता है प्यारे बच्चों, हमें जरूर बताएं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए प्यारे बच्चों, वैसे जो आपके दैट मीन्स भाई या बहन कोई भी है जो तैयारी करना चाहते हैं स्पेशली हमसे इंग्लिश का प्यारे बच्चों, तो उनके लिए प्यारे बच्चों, उनके लिए, है ना, ऑलरेडी एक बैच चल रहा है जिसका नाम है प्यारे बच्चों रफ्तार बैच, ठीक है। 499 का ये रफ्तार बैच है प्यारे बच्चों, जिसमें आपको हिंदी बिल्कुल फ्री मिलता है। इसमें ढेर सारे आपको मटेरियल मिलते हैं, जैसे कि प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा, आपको पैनल पीडीएफ जो होता है जो पढ़ाया जाता है वो आपको डेली मिल जाएगा उसी ग्रुप में, आपको हैंड रिट नोट्स दिया जाएगा प्यारे बच्चों,
डिजिटल नोट्स आपको मिलेगा, साथ ही साथ वीडियो कॉल की फैसिलिटी है प्यारे बच्चों, आप बातों को टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, टेस्ट वीडियो कॉल थ्रू दीजिएगा। वीओडी मिलेगा बिल्कुल फ्री, मतलब वीडियो ऑन डिमांड, यदि आप इधर उधर ननियर दधियर चले जाते हैं तो ये भी चीज आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। और ये है योद्धा एकेडमी का दैट मीन्स लोगो प्यारे बच्चों। एप्लीकेशन पे जाइए, आराम से डाउनलोड कीजिए और आराम से ज्वाइन कीजिए। कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत है होती है प्यारे बच्चों तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। 9110091113 91 191 013 पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। पेमेंट करने का तरीका दोनों तरफ से है प्यारे बच्चों, आप फोन पे के माध्यम से भी कर सकते हैं या किसी के थ्रू आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के, है ना, आप ज्वाइन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। 24/7 आवर आपको सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा एक बैच और है प्यारे बच्चों जो 12th का है, वरदान 2.0, जहां आपको एकदम सारे ऑफलाइन के जो टॉप टीचर है प्यारे बच्चों वो आपको एकदम बिल्कुल आए जो ना कहता है एक्सपीरियंस वाले प्यारे बच्चों, वो सारे शिक्षक का क्या है टीम है। तो आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे बिहार में सबसे मिनिमम फी में प्यारे बच्चों 12th की पढ़ाई करवाने वाले आपकी अपनी संस्था योद्धा एकेडमी है। तो आज का टॉपिक कैसा लगा प्यारे बच्चों, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, है ना। सो तब तक के लिए प्यारे बच्चों टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।